प्यार की बातें पहले तो गूगू गागा होता होगा बेटी, गूगू शब्द नहीं निकलते हैं ना, क्योंकि जितने छोटे अपन रहते हैं तब छोटे रहते क्या है, ये तो अभी भी छोटी है और तैयारी देखो छोटी बहू बनने की चल रही है। चल तो वैसे इसका सब कुछ रहा है दोस्तों, बस वही नहीं चल रहा जो चलना चाहिए। पढ़ाई नहीं चल रही ना, नक्को बिल्कुल नहीं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट पेंट में आड़ा टेढ़ा घर बनाने की उम्र में मैडम जी घर बसाने निकल गई हैं, जरा सी पिद्दी। एक्टिंग देखो, मेरी जवानी बन के रहेगी कोई कहानी उधर किताबें हो गई बिटिया पुरानी, पढ़ लो इससे पहले कि सर के ऊपर से निकले पानी। मेरे को भी आती ना एक्टिंग, अगर लिखे ऐसे सकते हैं तो मेरे पास काफी दिन बाद निब्बा निब्बी की वीडियो आएगी। देखो भैया, ये इतनी सी निब्बी इतने बड़े निबड़ू के साथ वीडियो बना रही है, वो भी रोमांटिक गानों पे, गंदे गंदे एक्सप्रेशन देके। मेरी जवानी, पहले मैंने सोचा न्यू कपल होंगे यार, मार्केट में जी रहे हैं अपनी जिंदगी, जीने दो। फिर मैंने बोला ये निबड़ी कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं है, इसको तो रिलेशनशिप की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी, जिसमें शायद ये आ गई है, कदम रख दिए इसने। बट इनका एज गैप देख के मैंने करी तहकीकात की, इनका रिश्ता तो मैं निकालूंगा, यार रिश्ता क्या कहलाता है। और मुझे पता चल गया, और साथ में ये भी पता चला है कि तुम वीडियो तो देख रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। भाई यार बहुत सारे लोग मेरे को उस लड़की के बारे में पूछते रहते हैं कि वो कहाँ गई, उसके वीडियो बनाओ, तुमने उसका अकाउंट छीन लिया। तो भाई देखो, वो मेरी मासी की लड़की थी। ये इतना बड़ा मुच्छीधारी, चोट लगे घुटने की नील जैसा आदमी अपनी बहन, खुद की मौसी की लड़की के साथ ऐसी अजीब अजीब वीडियोस बनाता है, गंदे गंदे गानों पर, रोमांटिक एकदम। और जब लोग पूछते हैं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है क्या आप लोग, ये रिलेशनशिप है क्या कुछ, तो कुछ भी नहीं बोलता कि नहीं, वीडियो देखो ना, वीडियो मेरी मोहब्बत तेरी जवानी। और ये वीडियो भी इसने क्लियर करने के लिए नहीं डाली है कि लोगों को पता चल जाए, वो तो इसका लफड़ा हो गया था एक बार बहुत पहले। मैंने बहुत सारा स्क्रॉल करा इसकी आईडी में, ये जानने के लिए कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि तुम लोगों को कंफ्यूजन में नहीं देख सकता ना मैं। पर दिक्कत ये है ना, लिपसिंग वीडियोस बनाने वाले एक दिन में 25-25 वीडियो डाल देते हैं, क्योंकि सोचना मेहनत करना तो कुछ है नहीं। मेरा माथा गर्म हो गया स्क्रॉल कर करके उसकी आईडी, जब जाके ये वीडियो मिली है। ऊपर से जो गानों की प्लेलिस्ट पे लिपसिंग करते हैं ये लोग, ट्रक, टेम्पो, मेरा नाई, मुझे सब याद आ गए। वैसे भी उसके पास गया नहीं हूं ऐसी दीवानगी, झटके थोड़े कम ले ले, इसके चक्कर में मैं अपाहिज हो जाऊंगा। एक जगह रुकेगी तो दिखेगा। वैसे हवा में सर क्यों मार रहे हैं बिटिया अपन, और रुक के देखेगी तो शायद दिख जाए, ट्राई कर। ऐसे ऐसे तो मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा। क्या है भाई, ये माइकल जैक्सन की टोपी पे बैठे मच्छरों हैं, रुक जाओ, जनरेटर पे बिठा दिया किसी ने। और वो अलग है जादूगर को क्या कर रहा है, कहाँ उंगलियां फेंक रहा है, ये किस में कर रहा है वशीकरण। मेरी जुल्फे खराब हो जाती हैं यार इनके चक्कर में। और ये क्या इशारे, क्या दिखाना चाह रहा है भाई, और ऐसी ऊल जलूल सी हरकतें करवा के उससे बोलता है मैंने एक्टिंग सिखाई है। हाँ टूट जाएगी यार। उसको मैंने देखा था 2-3 वीडियो में, वो अच्छी थोड़ी बहुत एक्टिंग करती थी, तो मैं उसको वहाँ घर पे लेके आया मेरे, और मैं उसको एक्टिंग सिखाई। वाह वाह, चूनालाल कोचिंग एक्टिंग क्लासेस, अपनी मौसी की लड़की को एक्टिंग सिखाने के नाम पे ये आड़ी टेढ़ी हरकतें करवा रहा है। थोड़ा सा शिष्टाचार भी सिखा देते कांच में देख के खुद को। ये महान एक्टर का पंचर टायर, एक तो अपनी मौसी की लड़की को उसके घर से ले आया है, उसके मम्मी पापा से वो मिल नहीं पाती, पढ़ाई वो कर नहीं पाती, और एक्टिंग सिखाने के नाम पे ऊल जलूल हरकतें करवाता है। और क्यों, अपने इंस्टाग्राम के लिए। और जब वो थक गई खुद के साथ ऐसी हरकतें कर करके, तो वापस अपने घर चली गई, तो इनने वीडियो डाल दी रील बना के कि चली गई है, क्या पता क्या हो गया। तो उसके मम्मी पापा ने उसको वापस भेज दिया कि जाओ मौसी के लड़के से कोचिंग क्लासेस सीखो एक्टिंग। आप लोग देख सकते हो फाइनली आ चुकी है वापस घर से, कि भाई मैं आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ। इसको मतलब जाने के बाद रिग्रेट हुआ, क्योंकि भाई मैंने इसको बहुत ज्यादा समझाया था, और इसके घर वालों ने भी इसको समझाया काफी। सोचो इतनी बड़ी लड़की के पीछे उसके मम्मी पापा, उसकी मौसी के घर वाले सब लग गए। देखो देखो भैया एक्टिंग सिखा रहे हैं, एक्टिंग करो, जो जो सिखाए भैया सब करना, और एक्टिंग में करियर बनाओ। एक दिन अजय देवगन के गुटके का रोल मिलेगा तुमको। पढ़ाई वढ़ाई में क्या रखा, कुछ नहीं रखा। ना जाने कैसे माँ बाप है, अपने ही बच्चों के दुश्मन। और ऐसे ही माँ बाप के चक्कर में अगर कोई किसी लड़की को इस एज में गलत टच भी करता है, तो वो घर पे नहीं बता पाती, क्योंकि बताएंगे तो घर वाले उनके पीछे पड़ जाएंगे। किसी को बताना मत, अपनी इज्जत जाएगी समाज में। इज्जत तो उसकी जानी चाहिए ना जिसने गलत टच किया, पर नहीं, इज्जत का पूरा हिसाब ही आड़ा टेढ़ा कर रखा है लोगों ने अपने हिसाब से, कि विक्टिम के साथ बुरा भी हो रहा है और वो सबको बता रही है, तो इज्जत भी उसकी जा रही।
और मैंने ना जाने कितनी लड़कियों की सच में ये कहानियां सुनी है कि उनके रिश्तेदार ही उनके साथ गलत कर रहे हैं और वो घर पे बता नहीं पा रही, क्योंकि घर वालों को दुनिया समाज की जो नकली इज्जत है ना, उनकी खोखले समाज की नकली इज्जत, उसकी ज्यादा जरूरत है। बेटी को ट्रॉमा रहेगा लाइफ टाइम, उससे उनको क्या, जियो उसके साथ ही। तो अब क्यों गए थे आप? एक्चुअली मैं इसलिए गई थी, अपने फैमिली की याद आ रही थी और मुझे वापस अफसोस हुआ कि तुमने मेरे को बहुत प्यार दिया है, बहुत एक्टिंग सिखाई है, बहुत बड़ा कुछ बनाने के लिए सपना भी देखा है मैंने और वो सपना आप पूरा करोगे, इसलिए मैं वापस आई हूँ। तो गाइस अब अभी वापस तो नहीं जाओगे ना? पक्का बोलो सबको कि नहीं जाऊंगी, कसम खा। अब मैं कभी नहीं जाऊंगी, अपनी कसम खा के रहती हूँ। कसम क्यों खा रही है और वो खिलवा क्यों, कसम क्यों खिलवा रहा है भाई? ये कैसा फैमिली का इंटरनल एग्रीमेंट चल रहा है? कसम खाओ, चलो सबको बताओ, ताकि कल को अगर तुमने ऐसा सोचा कि तुम्हें अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीनी है, अब तुम मेरे फायदे के लिए नहीं जियोगी तो मेरा तो नुकसान होगा ना। तब तुम्हें एटलीस्ट इस वीडियो के माध्यम से पब्लिकली शेम तो कर पाऊं मैं। यस, इंडिया में ऐसा ही होता है, बच्चों को कोई एक्सप्लॉइट कर रहा होता है, दुनिया देख रही होती, कमेंट में अरे क्या एक्टिंग करी है, और ये चटके मग्गे का टूटा हिस्सा उसको एक्टिंग के नाम पे ऐसी दीवानगी ये सब करवाता है और सपने दिखा रखे हैं, करियर बनेगा जी, सपना पूरा करवाऊंगा मैं आपका। और वो लड़की और उसके माँ बाप सब बातों में आ गए कि अच्छा पैसा आएगा, यूट्यूबर लोग बोलते हैं कि पैसा आ जाता है, शायद हम भी यहीं से कमाएंगे आज पैसा। और पिछले 1 साल से पढ़ाई लिखाई छोड़ गए, यही लगा दिया बेटी को कि जा कुछ करके दिखाना ये। पर सोशल मीडिया कोई स्टेबल इनकम सोर्स नहीं है दोस्तों, पढ़ाई वढ़ाई काम धंधा छोड़ के यहाँ कभी नहीं लगना चाहिए, वरना ऐसी हालत हो जाती है। तो यार आज मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जो मेरे को लगा नहीं था कि मैं कभी बनाऊंगा। तो यार माया के पापा की जो है तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंकिंग करते हैं सुबह से, तो हम लोगों को जो है पैसों की जरूरत है। तो गाइस प्लीज मेरी मदद करो। इस लड़के के 5.5 लाख फॉलोअर हैं और ये अपने मौसाजी का या कहो जिस लड़की की वजह से इसके फॉलोअर बढ़े उसके पापा का इलाज नहीं करवा पा रहा है। आपको जान के हैरानी होगी पर इस समय पे मिलियन फॉलोअर से भी ज्यादा वाले ना जाने कितने सारे लोग हैं, पर उनमें से सिर्फ 1 या 2% लोग हैं जो पैसा कमा पा रहे हैं। और ये चीज सबको पता नहीं रहती, लोगों को लगता है फॉलोअर एक बार बढ़ जाएंगे पैसा आने लगेगा। पैसा आने का कोई सीधा सोर्स नहीं होता सोशल मीडिया पे, वो जिन लोगों के कनेक्शन होते हैं, जो बड़े लोगों में उठते बैठते हैं, उनको प्रमोशन मिलते हैं, वो वहां से पैसा कमा लेते हैं। एक नॉर्मल आदमी फॉलोअर बढ़ा के सिर्फ बैठा रहता है और जब घर में दुविधा आती है तो ऑडियंस के सामने आना पड़ता है कि प्लीज पैसे दे दीजिए, हमको इलाज करवाना है, इलाज करवाने के पैसे नहीं है। अब यहाँ पे ना अमाउंट बताया कि कितना चाहिए, ना मरीज दिखाया कि सच में बीमार है भी कि नहीं, परेशान है भी कि नहीं। अब चलो एक बार को मान लो कि अगर मरीज सच में परेशान है तो आप सोचो 5.5 लाख फॉलोअर और 1 साल से जो वो वीडियो बना रहा है उसका क्या फायदा हुआ। और ये जितने भी क्रिएटर बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई काम धंधा छोड़ के बस वीडियो बनाओ पैसा आ जाएगा, ये सिर्फ अपना कोर्स बेचना चाहते हैं। अब यहाँ वीडियो बनाना गलत नहीं है, पर सोशल मीडिया कभी भी आपका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। मेन के लिए आपको रियल वर्ल्ड में जो काम चल रहा है ना उन्हीं पे रिलाई करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया का कोई भरोसा नहीं है। टिकटॉक बैन हो गया, इंस्टा भी हो सकता है, यूट्यूब भी हो सकता है, ऊपर से आजकल आईडी उड़ जाती है। और एक फ्रॉड और होता है कि ये जो लड़की है इसी ने इसकी आईडी पे सबसे ज्यादा वीडियोस डाली है स्टार्टिंग में, जिनसे इसकी आईडी उठना शुरू हुई है। पर आज के समय पे ये आईडी उस लड़की की नहीं है, वो लड़के की है और नाम क्या है, टोटका भाई। टोटका भाई टोटका बॉय कुछ ऐसा ही है। मतलब अगर कल को इस लड़के ने इस लड़की को ही रिप्लेस कर दिया और वो किसी और के साथ वीडियो बनाने लगा तो अभी तो ये लड़की छोटी है, उसकी एक्टिंग सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, जब बड़ी हो जाएगी फिर क्या होगा, कौन ध्यान देगा। और जितना रिस्क लेके काम कर रही है, कुछ नुकसान हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। कहीं बाउंड्री नहीं है, उसके बाजू में ईंट लगा के उस पर खड़ा कर दिया, कहीं बाउंड्री पे ही बिठा दिया, कहीं रेलवे ट्रैक को गार्डन समझ के छोटी बहन को घुमाने ले आए भैया जी। अबे काजू कतली की सिल्वर परत, तू भाई है या गधे की पूंछ। मेरे छोटे भाई बहन जब आसपास होते हैं मैं सलमान खान बन जाता हूँ बॉडीगार्ड का, और ये क्या बनता है, ट्यूबलाइट वाला सलमान खान। और इतनी मेहनत करके इन ट्यूबलाइट का फाइनल प्रोडक्ट क्या निकलता है, ये जब तक पता नहीं था इसकी बहन है थोड़ा अजीब लग रहा था, अब जब पता लग गया तो ऐसा लग रहा है इसका गुलदस्ता पकड़ के उसमें फूल उगा दूं। सच में ये कैसे छिछोरे गानों पे वीडियो बनवा रहा है अपनी बहन से, ऐसे छिछोरे गाने बजने ना दूं अपने भाई बहनों के आसपास में। ये उससे लिपसिंग करवा रहा है, छुआ जो तूने तो दिल ने मारी सीटी। बिटिया सीटी पे ध्यान मत दो, घंटी पे दो, लंच का टाइम हो गया होगा। उधर बच्चे बेचारे लंच का वेट करते हैं, ये बॉलीवुड में लॉन्च होने का वेट कर रही है। एक तो इंस्टाग्राम को इतना सीरियसली ले लिया है लोगों ने कि मूवी में बोलते हैं ना, मूवी की डिमांड है, हीरो को करना पड़ेगा ये सब। इंस्टाग्राम रील की डिमांड है, ऑडियंस को मजा नहीं आएगा, करना पड़ेगा छोटे भाई बहनों को एक्सप्लॉइट। एक ये और आ गई है, पड़ोसी का बच्चा एक्सप्लॉइट कर रही है। एक तो है मधुर संगीत सुन के मुझे UK07 याद आ जाता है, मारा मारा देख हाल तू बेचारे का। वैसे ये हाल देख बेचारे का वाली लाइन इसी लड़के के लिए बजी है दोस्तों। देखो कितना अनकंफर्टेबल है बेचारा, घबराया हुआ है। पर कुछ लोगों को ये नहीं दिख रहा कि पड़ोसन एक्सप्लॉइट कर रही है बच्चों को। वो लगे कि गधों को नहीं मिल रही घास, घोड़े खा रहे चमनप्राश, सॉरी घोड़ों को नहीं मिल रही घास, गधे खा रहे चमनप्राश। और कौन से मंदिर में दुआ मांगी थी, बाय द वे शादीशुदा आदमी कर रहे हैं
ये कमेंट। तू गधा घोड़ा घास चमनप्राश छोड़, तू मुझे बता तेरी बीवी टाइम टू टाइम डंडे क्यों नहीं बजा रही सुबह शाम तेरे में, जैसी तेरी हरकतें। और ये लड़के की मम्मी क्यों नहीं पकड़ के बांध रही इसको, कुछ कर लो आंटी, रोक लो इन लोगों को। पर ये लड़का भी तो छिचोरा है यार थोड़ा सा। ऊपर से ये ऐसी वीडियोस बनाने वालों की जो प्लेलिस्ट होती है वो ट्रक टेम्पो नाई वालों से ही क्यों मिलती है, क्योंकि इनकी टारगेट ऑडियंस भी वही है। और कितना इजी हैक हो गया, पड़ोसी का छोटा बच्चा पकड़ो उसके साथ वीडियो बनाओ, कुछ नहीं तो लोग एज गैप की तो बात कर ही देंगे। एज गैप अनपढ़, एज गैप उम्र का डिफरेंस, गवा। और अगर गलती से पड़ोस में ज्यादा बच्चे मिल गए तो उनका मिक्की माउस प्ले हाउस बनवा के घर घर खिलवा दो उनको, मजे ही मजे। मेरे पास आईफोन है और मेरे पास बंदर भी है। मेरे पास भी आईफोन है पर मेरे पास चूहा है। मेरे पास ये जुबान है। ऐसा डांटूंगा इससे कि सपने में ना नींद में भी इनकम्प्लीट होमवर्क याद आएगा तुम लोगों को। और वो जरा सी डेबरी को उसका वो दिख रहा है आईफोन, चूहा दिख रहा है, पहनी हुई स्कूल ड्रेस नहीं दिख रही, उसका भी इस्तेमाल कर ले जिंदगी की राहों में कभी। मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, पैसे देना। मेरे पास आईफोन है, मेरे पास बॉयफ्रेंड है, दिमाग नहीं है मेरे पास। छोटी सी बिटिया हूं ना, क्योंकि मैं, ये लोग माइक्रोसॉफ्ट पेंट पे घर बनाने की उम्र में बॉयफ्रेंड बनाने निकल गए, रिलेशनशिप में रहते हैं, ये घर में थोड़ी रह रहा है। और जेब क्या दिखा रहा है, तेरे जेब में मेलोडी निकल जाए बड़ी बात है, क्योंकि घर से पैसे चोरी कर नहीं सकता। जैसे ही गायब होते हैं सबसे पहले इसी पे शक होता है, इसी को धरते हैं घर वाले। गाइस थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से मेरी मम्मा मान चुकी है। इसकी मम्मा इतनी ज्यादा खुश हो गई कि हम दोनों के रिश्ते की बात मेरी मम्मा से करेंगे। थैंक यू गाइस। इनके घर वाले भी अलग ही खेत की मूली है, ना जाने कौन सी दुकान का जमाल घोटा पी रहे हैं। रिश्ते की क्या रिश्ते की बात करोगे, लाओ राखी अभी बनवा देता हूँ रिश्ता। और इनके मम्मी पापा देख कैसे ले रहे हैं बच्चों को ऐसी हरकतें करते हुए। मैं अपनी मम्मी के डर के मारे मेहमानों के सामने मैगी की प्लेट नहीं चाट पाता था, ये लोग तोड़ के चबा के गील जाएंगे उसको अगर इनको व्यूज मिल रहे हो उसके। बाकी व्यूज के लिए ये लेंडी भी कम नहीं पड़ रही है। अबे गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड की तरह रहा कर, ज्यादा सर पे मत चढ़ा कर, सर पे आप चढ़ रहे हो मैं। अगर तू मेरी गर्लफ्रेंड नहीं होती ना तो यहाँ पे बहुत बुरा हो जाता। हाँ बहुत बुरा हो जाता, अभी पेंट में ही बुरा कर देता वो। और जितना बड़ा वो है कोई जज भी नहीं करता उसको। और सर पर मत चढ़ो, क्या होता है तेरे सर पे जितनी कम जगह है मुर्गी अंडा ना दे पाए वो तो बाद में चढ़ेगी। और हेयर स्टाइल पार्टीशन वाली तेरे नाम की है। पर मैं क्या बोलूं, मैं भी तो बढ़ा रहा हूँ ना अभी। फिर भी आप तो कहते कि हम मर के जाऊंगी तभी नहीं आओगे, अब कैसे आ गए? अरे मेरी जान, मैं आपसे कितना भी लल्लू झगड़ लूं। ए थांबा, क्या कर लूं? मैं आपसे कितना भी लल्लू झगड़ लूं। लल्लू झगल्लू? अले मेरे लल्लू झगल्लू, पहले बोलना तो सीख ले ठीक से। अब बेबी से बेबी शोना बाबू शोना करेगा कि आधे टाइम बैठ के समझाएगा उसको कि छोटू बेबी बोलना क्या चाहता है, लल्लू झगल्लू। इन दोनों चिटिंग पुटुंगलियों को इधर उधर ले जाने के लिए दो होनहार राइडर रखे हुए हैं। अमीर इतने हैं कि राइडर के साथ घूमते हैं, और छोटे इतने हैं गाड़ी चला नहीं सकते, और इरादे इतने बड़े हैं कि गर्लफ्रेंड को लेके जरूर घूमेंगे। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, जब तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो बीच में राइडर क्या कर रहा है। अच्छा, छोटू बेबी को टंकी पे बैठना पसंद होगा। टन 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 टन। और टन 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 से याद आया, जैसे मुझे आपका लाइक देखना पसंद है तो लाइक कर दो, फेवरेट पार्ट कमेंट कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, प्लीज कर दो यार। मतलब यहाँ तक देखा यार अपन ने। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में बताएं। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। अरे मम्मी बाल बढ़ा रहा हूँ, क्या मतलब बाल बढ़ाने से बुद्धि नहीं बढ़ेगी, गधा का गधा ही रहेगा। अरे मम्मी।